सर यहाँ पे सर यहाँ पे पीछे से लाइट सर यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे थैंक यू सर। सामने अब सर यहाँ पे सर यहाँ पर सामने एकदम स्पेस एकदम सामने सिक्योरिटी चेक भी करेगा सिक्योरिटी। तो सारे आओ आइए सर आइए बस यहाँ रही तो सर यहाँ से शूट चल रही है सर यहाँ सेंटर से स्टार्ट कीजिए। लुक है यो मैडम चलिए मैडम। सामने मैडम यार सामने यहाँ पे देखिए मैडम सामने सामने सर एकदम सामने सर यहाँ पर एक मैम सोलो एक सोलो करते हैं मैम का एक सोलो करते हैं मैडम यहाँ पर सामने राइट तू भी बोलेगा मैडम सामने देखिए, मैम इनमें कैमरा इस वाले कैमरे में देखिए, इस वाले में लुक हियर या क्या हियर स्पेलिंग खराब है चलिए राइट सामने देखिए, सामने सर यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनाया, यहाँ पे देखो अनाया। मैं आपके राइट में देखिए। हाँ नहीं है, बस मैं नहीं रुक जाइए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका अपने राइट में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट में या मैम यहाँ पे राइट में देखा आपने। सर आइए सर रुकिए यहाँ पर थोड़ा एक स्टेप आगे है ना सर। इधर ही आना है सर, कहाँ जा रहे हो? सर यहाँ पर सामने अरे सर यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे सर, यहाँ पे हाँ देख पा रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा टर्न परफेक्ट। no, वही सब
hello. make it quick. And Mr. Anil Goyal is not just a producer, he has also shared the chair of the director with the very dynamic लो बात करो सर सर Mr. बात करोगे सर Akash Bathwaya, media को, audience को, and to the lovers of cinema, to the lovers of comedy movie through this platform. So ये मूवी एक्चुअली सर का एक विजन था मूवी का और इट हैज बीन लॉन्ग इन जो कॉमेडी हम लोग देख रहे थे बहुत टाइम से कॉमेडी अच्छी मूवीज तो बनी बट आफ्टर लॉन्ग टाइम भी कॉमेडी का पैकेज लेके आना चाहते थे और ये मूवी बहुत जैसे सर ने बोला इट टुक 5 years to complete the script that way कास्ट को असेंबल करना इट वाज अ टास्क फॉर अस क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को ऐसा चाहते थे कि कॉमेडी उन कास्ट और सुपर टैलेंटेड एक्टर्स हैं सच आज आपने देखा होगा जिस तरह के अपने कास्ट रखे हुए थे सो दे आर वेरी इट हैज बीन अ वेरी टफ मूवी दैट वे कि 5 साल हमें लगे स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए एंड नाउ फाइनली हम लोग टाइटल रिवील कर रहे हैं इसका सून आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट प्रमोशन चल रहा है चीज़ों कैसा है तो इट विल बी हिटिंग थिएटर बाय नेक्स्ट ईयर दैट वे Wonderful. एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि जैसे शोले में धर्मेंद्र जी ने कहा था कि मैं चुन चुन के सबको मारूंगा, इसीलिए ऐसे ही हमने चुन चुन के एक कैरेक्टर को कास्ट किया है ताकि हमारी फिल्म मतलब धमाल मचा सके और सभी के लिए फ्री एंट्री है, एवरीवन कैन कम एंड सी। थैंक यू। और कोई भी मूवी आजकल बनती है तो वी सी द मेनी मूवीज की 3 महीने में रेडी, 5 महीने में रेडी, 1 साल में रेडी, बट इस मूवी को आपने बकायदा बैठ के 5 साल दिए हैं, उसको रिफाइन किया है, उसकी डिटेलिंग की है बिकॉज यू वांटेड टू गिव द बेस्ट ऑफ कॉमेडी एंड द बेस्ट ऑफ सिनेमा टू द वर्ल्ड। सो व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? प्रोसीजर तो वेरी सिंपल था, देयर वाज नथिंग यू हैव टू लुक फॉर द स्क्रीन प्लेस और आप जब स्क्रीन प्लेस वर्कआउट कर रहे हो तो अपने कैरेक्टर्स डिफाइन होते तो हमें एक रीड्राफ्ट गया क्योंकि हमारे पास जब हमने लिखी तो वो सीन्स वाइज थे, कॉमेडी सीन्स थे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज कि किस तरह के हम कैरेक्टर्स इसमें लेंगे, किस तरह का हम कास्ट लेंगे क्योंकि वो चीज़ क्योंकि कॉमेडी सच आई थिंक विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, आप कॉमेडी सिखा नहीं सकते, आप कॉमेडी लिख नहीं सकते, आपको सीन्स आप जरूर डिफाइन कर सकते हैं तो हमारे लिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो वंस आ कास्ट इज ऑल नाउ इट्स लॉक वी आर ऑन फ्लो सो दैट्स व्हाई हमारा एक थोड़ा सा एक रीड्राफ्टिंग है जिसमें हम एनहांस करेंगे द कैरेक्टर सो दैट वे We are ready. And may I please take this opportunity to welcome on stage the very dynamic, with a beautiful smile, our creative producer, Miss Reena Chauhan. Welcome, ma'am. So, Miss Reena is the force behind many of Bollywood's upcoming projects, be it music or cinema. Ma'am, what drives you to give your best to everything that you're a part of? एक्चुअली अनिल जी और मैं काफ़ी मतलब सालों से एक दूसरे को जानते तो ये स्क्रिप्ट वो लेके आए यहाँ पे तो अच्छा लगा है, कॉमेडी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आफ्टर सो मेनी मतलब ईयर्स के बाद कुछ एक नई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। Wonderful. क्या बात है. May I also welcome on stage our casting director, Mr. Shadman Khan. Welcome. So Shadman, जैसे कि हमने सुना कि casting was a huge process as he described कि comedy, उसका timing, उसकी sense, all that combine करना script के हिसाब से was a bit challenging. So how did you go through the process? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनिल सर को, आकाश को, रीना मैम को कॉन्ग्रेस करना चाहता हूँ और मुझे चांस दिया इस फिल्म में खास करने के लिए। सो व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक इसमें मल्टी स्टार है फिल्म और जो हमारे लीड्स हैं 4 और उसके बाद और सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि कॉमेडी कोई नॉर्मल एक्टर कर पाए, कोई थिएटर करता है इसका मतलब नहीं कोई कॉमेडी कर ले, कोई टीवी करता मतलब नहीं कॉमेडी कर ले। कॉमेडी एक अलग ही जोनर है किसी को एक्ट करने के लिए, इट्स नॉट अबाउट कि अब वो अच्छे एक्टर कॉमेडी कर लोगे। तो सर का विज़न ये था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने कॉमेडी करते हैं, उन्होंने कॉमेडी बहुत सारी फिल्में की हों, एक्टिंग भी किया हुआ हो, तो उस विज़न से सर का जो था हमने बहुत सारी आर्टिस्ट को हमने फिर
ऑर्गेनाइजेशन की या मीटिंग्स की या फिर लॉन्ग लाइक फ्रॉम 6 months वी आर डूइंग दिस. उसके बाद जाके अभी मोस्टली कास्टिंग लॉग हो गई है. कुछ आर्टिस्ट हमारे बचे हुए हैं जो हम जल्दी रिवील करेंगे उस बारे में. सो या इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू. Definitely. And up next, may I please welcome on stage the very young yet very talented. Say, before you asking the question, I just say we are so happy to be a part of this project, sir. Anil sir, your hard work and taking your mind, hats off to them. And we both are really happy to be on this project and we wish this a huge amount of success. Also, as said, the music comes out with the team. So when you sit with the team, you understand their concept, you understand what they want. And that is the reason we are here giving the music, because we understand them. And obviously AK and Sharma and Nina, they are like soul persons. And Anil sir give us a lot of ideas. So on that base, definitely we are going to make something good. Wonderful. Thank you so much. So, how did you come up with the music behind this movie? Because this is not a typical Bollywood movie. It has comedy as well, it has drama, it has chaos. So, what elements do you look forward to when you're creating music for such a movie? So basically, this is a very comedy film, and when the script was there, so there were a lot of songs, and it was a little tricky thing because obviously you cannot make people laugh without a tune and everything. So we had to find out some catchy tunes and etc. to just make them understand, okay, this is a comedy film, and they laugh with the music also. So that's the main thing. Wonderful. Up next, may I please welcome on stage the very incredible person, CEO of Desi Tadka Music, Mr. Yash Thakre. Where's the background music, please? Congratulations, sir. Congratulations. Mr. Yash, welcome. How are you? I'm good. How are you? Wonderful. And would you describe being a part of this incredible project? सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी को, आकाश जी को, रमीज एंड सोहेल, सारी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। नहीं भाई यहाँ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ बैठना आगे बढ़ रहे हैं। And apart from your best wishes, what do you think a comedy movie like this, which has chaos and a lot of a wonderful star cast, what do you think, what do you want the audience to, how do I say it? ओके, सो हमेशा फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, राइट? तो ये जो फिल्म है ये कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है, क्योंकि हमने कपिल शर्मा के शोज़ में जिन एक्टर्स को देखा है, जो कॉमेडी एक्टर्स हैं हमारे, राइट? तो आज इन्होंने जिन एक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है वो सारे के सारे इंडस्ट्री का पार्ट है, स्पेशली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो परफेक्टली कॉम्बिनेशन है स्क्रिप्ट के साथ अच्छे एक्टर्स का, तो 100% एक एंटरटेनिंग फिल्म बनेगी। और रमीज एंड सोहेल का म्यूजिक है तो नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक होगा वो। Wonderful. Thank you so much for sharing that. And I'm sure our audience would now be looking forward to the release of this movie by next year, I suppose. This year, I'm trying for this year only. But let's see what happens. Thank you so much, everybody, for gracing the stage. Thank you so much. Okay. It's very effortless movie, and for me, I feel comedy has to be very effortless. The time you have a lot of compulsion and effort to do it. Hi, welcome on stage. How are you all? I'm good too. Thank you so much. Let's make a VI so I can see everybody. I can see Sir as well. Wonderful. So, how are you all? And what is the most exciting part about being a part of this movie? I think it's my I think comedy is such a genre, it's very difficult to touch because लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल है। मैं भी 2 लाइन बोल दूँगी तो शायद कोई रोने लगेगा मेरी बातों से, but हंसाना is very difficult.
सो आई थिंक जब बहुत सारे लोग मिल के ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी. That's why I think we all are here, and we all are here to create something beautiful for the audience. Yeah, that's it. Wonderful. And okay. आपके कैरेक्टर के लिए या तो you could dance terribly to make your audience laugh and giggle, or you could speak in funny accents, various accents. What would you pick? Because we know you can do both. Oh yes, I would pick both. So if you had to pick one, which would it be? I would probably pick dance because I would love to do something with my physical humor. Then even dance would work wonders. Sorry? गाना ऐसे कैसे मानेंगे करके बताइए. फिजिकल करके दिखाइए सर. जब ये फिल्म का कैरेक्टर अभी हम जान करेंगे, जब रिफॉर्म होगा इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो जो ह्यूमर निकल के आएगा वो फिल्म में देखने का ज़्यादा मजा आएगा. So I think we are going to keep our audience waiting and anticipating. Let's see what comes up on the big screen. Alright, okay. Wonderful. Great. Up next, my next question is for you, beautiful lady. As we all know that you are also a professional singer, how is the transition from being a singer to being an actor for you? Is it easy? Is it difficult? And that too, in this movie, you are going to be a part of a comedy movie. मैं तो एक्टर था, बट मैं बन गई सिंगर, और जब मैं सिंगर बन गई तब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है. And what are your expectations from this movie? जो आपकी audience है, those who love you for your music, how do you think they'll react when they see you doing comedy? मुझे लगता है कि मैं बहुत प्यारी हूँ और सब मुझे बहुत प्यार देंगे एज एन एक्टर भी. And may I ask my next question to you, sir? So when I met sir outside, my first question was, sir, भाभी जी घर पे हैं? किसके घर पे? क्या? किसके घर पे? किसकी? भाभी जी किसके घर पे? अच्छा. भाभी जी के साथ अभी फ्री एंट्री की जा रही है. Wonderful. So if your character in Free Entry had to enter a place without permission, आप free entry में इस movie में कहीं भी आपको जाने का मौका मिले without permission, like free entry, तो how would you make your way through? Through charm, through drama, through comedy, through dancing? Like what is your one ticket to enter into a place? Comedy. Only comedy? Yeah, of course. It's a comedy film ना? इसमें तो obviously. Wonderful. हमेशा जो नस है उसको पकड़ के रखना चाहिए, और फ्री एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और फ्री एंट्री एक कॉमेडी फिल्म है, तो हमें कॉमेडी का ही दामन पकड़ के आगे बढ़ना है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि we all see you on screen, and जब आप कॉमेडी करते हैं we can't hold back and we all just, we laugh it out. When you're shooting it, so how easy or difficult it is for you to control your laughter in some of your scenes? ये तो परफॉर्मेंस का पार्ट है बेसिकली. हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरे इस परफॉर्मेंस को करोड़ों लोग देखने वाले हैं और करोड़ों लोग उसको एंजॉय करने वाले हैं. तो मेरा टारगेट खुद को हंसाना नहीं रहता है, मेरा टारगेट रहता है कि जो करोड़ों लोग इसके रेसिपिएंट हैं वो हंसें. तो क्योंकि मेरा टारगेट ही ये है कि करोड़ों लोगों कॉमिक टाइमिंग जो है वो एक ऐसी नॉलेज है जो हर बंदे के पास नहीं होती. अगर आपको सीरियस रोल करना है, अगर आप किसी को रुलाना चाहते हैं तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके रो सकते हैं और ऑडियंस जो है उस सीन को देख के रोने लगेगी. लेकिन कॉमिक टाइमिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को हंसा नहीं सकते हैं. अच्छा से अच्छा पंच जो है वो अगर सही जगह पर लैंड नहीं करेगा तो पब्लिक नहीं हंसेगी, है ना. तो ये एक क्राफ्ट है जिस क्राफ्ट को हम लोगों ने लगातार मेहनत करके
सिद्धार्थ भाई हो गए, केकू शारदा जी हो गए, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इसको साधा है। और हम एक परफॉर्मर की तरह इसको जॉब की तरह देखते हैं, और ख़ुद भी ऐसा नहीं है कि नहीं हंसते हैं, लेकिन जब हंसी आती है तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि नहीं यार, ये प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए ये हमारा जॉब है और हमको एक बार में ही कर देना चाहिए, है ना। अगर हम देखो, कई बार क्या होता है, हंसी का कीड़ा, भाभी जी मैं 11 साल से कर रहा हूँ, कई बार हंसी का कीड़ा घुस जाता है। अब घुसने के बाद 14-14, 15-15 टेक, 20-20 टेक कभी कभी होते हैं, है ना, चल ही रहा है, एक कोई मोमेंट आता है जहाँ पर हमको हंसी आई जाती है, फिर से रिटेक होता है, तो प्रोड्यूसर का पैसा नुकसान हुआ ना। जिस दिन 6 सीन होना था 5 ही सीन हुआ, 6ठा सीन नहीं हो पाया उस वजह से। इसीलिए आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। और तुम 3 सुअर के बच्चों। सरकार, मैंने आपका नमक खाया सरकार। तो Wow, fantastic. I think on that note, सर एक शोले का सीक्वल भी सर के साथ कर लेते हैं। जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इन सुअर के बच्चों ने गब्बर खान मिट्टी में मिला दिया रे। And since the movie we take one group picture with Leena ma'am as well. Please come. Please come on stage. Look center. Nice. फर्स्टली जानना चाहूँगी, फ्री एंट्री कॉमेडियन फर्स्ट फिल्म ऐसे कुछ बनने जा रही है जिसमें नाम ही यूनिक है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं, कुछ इसमें एंट्री कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अब आपने देखा है नो एंट्री कितनी बड़ी हिट हो चुकी है। अब यहाँ पे नो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे फ्री एंट्री दी जा रही है, तो सोचिए और कितनी ज़्यादा मज़ा आएगा और लिबर्टी होगी और मस्ती होगी। सो देयर आर वंडरफुल कास्ट, जो अनिल सर हैं, आकाश हैं यहाँ पे। हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, हमको पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मेरे ख्याल से इट्स एन ensemble, इट्स अ फनी फिल्म एंड इट हैज़ अ लवली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट, और ऐसी टीम जब साथ में आ रही है तो बहुत मज़ा आने ही वाला है। सर, आज का ऑडियंस एडवांस हो चुका है एंड ऑल्सो उस तरीके की फिल्में भी आजकल बनने लगे, स्पेशली फ्रॉम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। सर, ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है एंड हाउ दिस फिल्म इज गोइंग टू कैटर द ऑडियंस? सो किस तरह की, इन टर्म्स ऑफ आपने जो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं, जितनी भी इंडिया में बनी हैं, या फिर आप हॉलीवुड फिल्म भी पकड़ो तो जैसे हैंगओवर टाइप की फिल्में हैं, वैसे उस जॉनर में वेयर द एंटायर स्टोरी एंड द एंटायर आउटकम इज कॉमेडी। हम एट द एंड ऑफ इट ऑल हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं और हंसाना चाहेंगे और हंसाएंगे ज़रूर, ये हमारा कमिटमेंट है। तो करेक्ट सर, सही कह रहा हूँ? हाँ, तो बस ये एक कॉमेडी फिल्म है और हम मतलब ऑन अ लाइटर नोट रखना चाहते हैं, वेयर ऑडियंस खुश होकर जाए, स्माइल करके जाए, हंस के जाए, एंजॉय करके जाए। और आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में ऑब्वियसली हंसाना कितना ज़रूरी है, ये तो आप सभी को पता है। So this movie you'll be seeing बहुत टाइम बाद आप ऐसा कास्ट असेंबल देखने जा रहे हो कि जो ऑडियंस, इट्स अ फैमिली मूवी और ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले ही सोचा कि कैसे हम इस स्क्रिप्ट के साथ, किन लोगों के साथ हम वर्कआउट करते हैं, तब हमने एक कास्ट एंड ऑल पूरा असेंबल किया हुआ है। कीकू सर इज देयर एंड मेनी मोर थिंग्स येट टू रिवील। तो आज हमने टाइटल अनाउंसमेंट इसके लिए रखा हुआ है। दिस इज काइंड ऑफ मूवी व्हिच फ्री एंट्री। थोड़ा ये भी डर रहता है कि कहीं फ्री में काम ना करने को बोले। यही सस्पेंस है। अच्छा, ये सस्पेंस है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है, अचानक ट्विस्ट ना हो जाए। नहीं, ऑडियंस के लिए क्या है कि टिकट फ्री में अगर हो जाए। अच्छा, कलाकार को पैसे मिल रहे हैं, ऑडियंस का गेट तक फ्री है, बाकी अंदर सब पेड एक्टिविटी। थिएटर पे कैसे रहेगा सर? थिएटर में जब ऑडियंस जाएगी तो वहाँ पर क्या हाल होगा? फ्री एंट्री होगी वहाँ पे? बस इसी के लिए, यही क्वेश्चन के लिए फ्री एंट्री रखा गया है। फ्री एंट्री होगी वहाँ पर। दिस इज टू बी रिवील्ड।
अरे भाई होगी या नहीं होगी? अरे भाई खड़े इन्वेस्ट करता है कोई तो फिर रिटर्न तो चाहिए ना, ऐसे फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा। वो गेट तक फ्री रखा है ताकि हाँ, आ जाए, वही कह उसके रहा बाद दैट इज पेड एक्टिविटी। नहीं लेकिन मजा बहुत आएगा। हाँ। नहीं तो ये तो आप बताइए, मतलब मैंने नहीं लिखी है सो स्क्रिप्ट। कॉमेडी हैज बीन द सब्जेक्ट जहाँ पे अनिल सर का एक विजन था, ही हैज ऑलरेडी डन फ्यू ऑफ इट। तो इनका एक विजन था कि जहाँ पे एक कॉमेडी स्पॉटिंग होना चाहिए, लॉन्ग टाइम से अच्छी कॉमेडीज का हम जो वेट कर रहे थे वो चीज़ नहीं था, एंड दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट केम अप। और ये हमारी अबू धाबी में पूरा इसका हमने एक शूट लाइनअप किया, येट टू कम। तो ये हमारा कॉमेडी का स्क्रिप्ट था, पॉइंट ये था कि बहुत टाइम बाद एक हम ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जहाँ पे जो असेंबल हो रहा है हमारा और जो चीज़ें हम करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंटरटेनिंग फैमिली काइंड ऑफ, क्योंकि कंटेंट आज आप देख ही रहोगे, आज के दौर में सारे कंटेंट्स बहुत अलग तरीके से। तो वी जस्ट वांट टू होल्ड डाउन द ऑडियंस कि आप वापस आइए थिएटर्स में और कॉमेडी का आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप वो मज़ा देखेंगे। तो आपको क्या चीज़ पसंद है, एक पॉइंट पे एक चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपको लगा कि हाँ काम करना है? तो ठीक है, एक हल्का सा रिवील करता हूँ आपको कि इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है, लेकिन है फनी। तो ये मस्ती वाला विलन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है। सो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑब्वियसली आई बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, काफ़ी सालों से करता आया हूँ। तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा। ठीक है जी, आप इतने सालों से हैं, यू डू टेलीविजन और मतलब फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं यू थिंक योर टैलेंट हैज स्टिल टू बी रियलाइज्ड ऑन सिनेमा। हाल ही में लव यहाँ पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल था जहाँ बिल्कुल फनी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे और उस किरदार का बहुत अच्छा मैसेजिंग भी था अबाउट बॉडी शेप। जी। तो इन चीज़ों में कहना चाहेंगे? So, Love Vyapar really did good for me, as in film overall भी, और मेरा जो कैरेक्टर था it really worked for me। But हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फिल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से अब टेलीविज़न करता आ रहा हूँ। टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फिल्म को ज्वाइन इन करना फॉर, मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं और फिर आके, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड प्लस आई डू अ शो दैट आई थॉरली लव डूइंग। मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए काम करते हुए, और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है, तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना एंजॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना एंजॉय करती है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विथ दैट वट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर हैज़ बीन वेरी स्वीट, मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं, बोले नहीं आप करो साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो। तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि आजकल जो स्टैंड कॉमेडीज होती है, लोगों को आसानी का जरिए गलत वे में चला गया, कितने केसेस आ गए होंगे आपने सुना होगा, बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है कॉमेडी को लेकर। तो तब की कॉमेडी में और अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है, एक आपके पॉइंट ऑफ? पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो, द क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज ना, कॉमेडी करने वाले भी तो कितने सारे हो गए हैं। तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं, और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दी होगी। तो मेरा ओनली पॉइंट इज़ कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा कम्पीट करना चाहते हो कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो, अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम पब्लिक में ना करो लेकिन आप भी जब अपने एक क्लोज निट ग्रुप में बैठते हो, तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है तो चलो फिर यही करें, वही एक गलत उसमें चला जाता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मेनी, एंड द जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे,
लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। एक ज़माने में हम सिर्फ जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे कोई अवार्ड शो में, वही स्टैंड अप माना जाता था। अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशंस लेकर आते हैं। मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट्स वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप। क्या कॉमेडी करना has become more challenging as we go forward? कॉमेडी करना चैलेंज हो गया बहुत काफी एक बात कौन देना पड़ता ना कि ये ना बोलो वो ना बोलो। देखिए उस तरीके से है तो सही, लेकिन आई वुड से कि डिफिकल्ट हुआ तो है, बट एट द सेम टाइम हमें इतना वो हम तो हमेशा से क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। बट या आई डू अग्री दैट देयर इज सर्टेन नॉर्म्स दैट हैव टू बी फॉलोड। इवन बॉडी शेमिंग इज नॉट रियली एन अप्रिशिएटेड थिंग, जो कि आप दोस्तों में एक दूसरे को बोल देते हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा आउट देयर यू कैन। So it does get a little challenging sometimes, but we are really happy to accept the challenge because हमें तो हंसाना है। हम और नए तरीके ढूंढेंगे और साफ क्लीन तरीके ढूंढें, पर हम अपना काम तो करते रहेंगे। सर आपने बॉडी शेमिंग की बात की एंड कपिल शर्मा का शो वेदर इट वाज ऑन सोनी कलर्स और अब नेटफ्लिक्स पे, और बॉडी शेमिंग खासकर आपके किरदार को लेके रही है, एक फिजिकल टॉन्टिंग होती है। when you done these things, क्या आप भी कभी uncomfortable हो गए? नहीं, but I would also say that also has been curbed down. What we used to do before, we've really cut this down. But also, it's in a group of friends. हम खाली उस तरह ट्रीट करो ना। आप जब हमें देखते हो एक ग्रुप में, जैसे कपिल एंड गैंग, ऑल ऑफ अस, we've also been friends for years. तो ये ना एक क्लोज निट ग्रुप होता है जिसके अंदर आप 4 दोस्त मिलके एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको you don't take it to your heart. So and and as far as our show is concerned, it happens no more also. ये मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हो, हम भी इस चीज को लेके थोड़े से और सर आप दोनों एक्चुअली को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले सीजन अनफॉर्चुनेटली। वो डन सर आप दोनों से जानना चाहूँगी एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आर्टिस्ट को एज अ कास्ट करना इस फिल्म में, क्योंकि बहुत एक से बढ़कर एक है एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा चैलेंजिंग तो ऑब्वियस है रही। सिंस लास्ट 5 years वी आर ट्राइंग योर बेस्ट की बेस्ट टू बेस्ट आर्टिस्ट लाइक किकू जी हमारे साथ काम करें। उसके लिए पहले हमारे स्क्रिप्ट पे सबसे फर्स्ट काम किया हमने, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा ड्यू टू कोरोना, मतलब डिले हो गया। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट पहले हम स्टार्ट करने वाले थे। नाउ और कास्टिंग इज़ कंप्लीट ऑलमोस्ट, जस्ट टू बी रिवील। अदरवाइज वैसे जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में ऑलरेडी, या OTT देखेंगे या अब थिएटर पे मूवीज़ देखेंगे, वो टोटली क्राइम बेस्ड एक्शन बेस्ड मूवी है। जो कंटेंट एंटरटेनमेंट का है, जो फैमिली को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो अभी बहुत रेयर है। तो इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते वी हैव डिसाइडेड कि मतलब कि हम मतलब कि एक एंटरटेनमेंट मूवी लाएंगे, तो सो दैट कि पूरी फैमिली बैठ के एक जगह साफ सुथरी मूवी देख पाए। सो दिस इज समथिंग लाइक कि कॉमेडी एक बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिचुएशनशिप जिसको बोलते हैं कि हम एकदम इंस्टेंट क्योंकि आप कॉमेडी बना नहीं सकते, तो इसीलिए हमारे पास जो असेंबल है कास्ट में वी नीडेड पीपल लाइक किकू सर, क्योंकि दे हैव बीन मैसिव। आप कोई बताने की हमें ज़रूरत नहीं कि व्हाट कॉमेडी इज़, तो इसलिए हमारे लिए स्क्रिप्ट कॉमेडी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट था कि हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग कॉमेडी एंड इस सब में रहे, एंड दैट इज़ वेयर हम वो असेंबल कर पाए। हमारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था। सर एज ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री आज सवेरे एक दुखद खबर आई है कि मुकुल ने जो थे हमारी इंडस्ट्री के, उनका निधन हो चुका है। Would you like to share the comfort message? Yeah, I mean, बताइए सर। नहीं सर पहले आप बताइए। इसमें आइटम नंबर एक आइटम नंबर है एक्चुअली, इसमें टोटल 4 सॉन्ग्स है। जैसे टीकू जी ने कहा कि आजकल नॉनवेज जोक्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो ऐसे एक ज़माने में फैमिली कॉमेडी लिखना कितना मुश्किल रहता है? फैमिली वही नॉनवेज, इसी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमने एक क्लीन मूवी बनाने का प्रयास किया, ताकि वो जो डबल मीनिंग जो जोक्स है वो हमारी मूवी में नहीं है। वो बिल्कुल क्लीन मूवी है हमारी, इसमें कोई वल्गर, कोई निडिटी और वायलेंस ऐसा कुछ नहीं है। अब तो की जाए खुश रहना और लोगों को खुश रखना हमारा टारगेट है। सर मुझे मेरा प्रश्न था कि जैसे क्या नौबत आ गई सर, जो पिक्चर नाम के नीचे अपने
क्लियरली लिखा है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म। नहीं, ऐसी नौबत नहीं है। फ्री मतलब फ्री एंट्री का मतलब है लोगों को फ्री मतलब कि फ्री में कुछ और नहीं मिल रहा, मतलब कॉमेडी फ्री मिल रही है उनको, हंसने का मौका फ्री मिल रहा है, तो दिस इज द थिंग। थैंक यू। फिल्म का नाम है फ्री एंट्री, और इस फिल्म का नाम फ्री एंट्री का डर रहता है कि उसके अंदर कोई फ्री में काम ना करना पड़े। नहीं, फ्री में काम नहीं करना पड़े ऐसा कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि नाम तो नाम होता है, नाम में क्या रखा है। पर इतना ज़रूर है कि फ्री एंट्री ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा कैची नाम है और बहुत ही आसानी से लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, और एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है हमारे बॉलीवुड की, उससे भी एक इसका मैच होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट के साथ साथ जो टाइटल है वो कैची हो, लोग उसको याद रख सकें और उससे जुड़ना चाहें। तो फ्री एंट्री मेरे हिसाब से बहुत ही कैची टाइटल है, और ऑडियंस को एक पल के लिए ये लग भी सकता है कि शायद इस फिल्म को हम देखने जाएं और टिकट के पैसे ना लगें हमें, तो वो थिएटर तक आ जाएंगे, उसके बाद जब उनको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे हैं तो एक अलग ही कॉमेडी क्रिएट हो जाएगी। हाँ, तो उस गलत फहमी के साथ ही तो जीना है, ज़िंदगी गलत फहमी का नाम है दोस्त, हम सब गलत फहमी के शिकार हैं, बहुत तरह की गलत फहमियाँ हम सबको होती हैं, है ना, मुझे भी है, आपको भी है। आपका एक कैरेक्टर है भाभी जी करता है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इस मूवी में आपका भाभी जी वाला जो कैरेक्टर है मेल खाता है या डिफरेंट कैरेक्टर? देखिए, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ भाभी जी घर पर हैं कि कैरेक्टर के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अपहरण सबका कटेगा में जो मैंने दुबे जी का किया है उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, जिसका वो डायलॉग है रेडी स्टेडी हु इज़ योर डैडी, ये बहुत बड़ा हिट है। इसके अलावा छिछोरे वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे, ये भी बहुत बड़ा हिट है। और भाभी जी घर पर हैं कि लगभग 2500 एपिसोड्स मैं कर चुका हूँ, और अपहरण सबका कटेगा के सिर्फ 12 एपिसोड किए थे। पर मुझे आज भी याद है भाभी जी घर पर है कि सेट पे मैं था और 8 लोग आए किसी एसोसिएशन से, और उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने मुझे अपहरण सबका कटेगा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया भाभी जी के सेट पे, और सिर्फ एक बंदे ने मुझे भाभी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेना के रूप में जाना जाता हूँ, अलग अलग काम मैंने बहुत किए हैं और लोग मुझे जानते हैं, और मेरा एक्टिंग का फंडा ही ये है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ तो उसमें कुछ अलग करूँ, कुछ खास करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो कि रिपीटेटिव ना हो, लोगों को लगे कि भाई ये काम इसने पहली बार किया है ना। तो मेरी एक्टिंग का एम्बिशन ही ये है कि मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को मारूंगा, अपनी आत्मा को मारूंगा, सिर्फ मेरा शरीर बचेगा, उसके अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर बहुत ही आसानी से घुसा सकता हूँ और वो बन जाऊंगा, है ना। रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं अपने आप को इस ढंग से ट्रीट करता हूँ एज एन एक्टर। तो इसमें आपको कहीं से भी आपको अनोखेलाल सक्सेना नहीं दिखेगा फ्री एंट्री में, या सत्यनारायण दुबे नहीं दिखेगा, या सेक्रेट गेम्स का पुरुषोत्तम बरिया नहीं दिखेगा। इसमें आपको वो शायर दिखेगा जो फ्री एंट्री में बहुत खतरनाक एंट्री मारने वाला है। एक शेर में सुनाता हूँ आपको, संग दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग दिल को संग लेकर संग दिल के घर गए, संग मरमर दिल था जिनका उनके संग मर मर गए। सानंद, आपका करियर देखे चाहे टेलीविजन हो या जो आपने फिल्में की हैं, मैं आपको देखता हूँ आपके किरदारों को कि उनकी सफलता का कारण शायद ये है क्योंकि वो सभी किरदार ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो हमारे लिए कठिन फेज है सिनेमा के लिए, क्या आपको लगता है कि हमारा सिनेमा थोड़ा शायद रूटेड इतना रहा नहीं रहा? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि सिनेमा जो है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड इंगेजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इंगेज कर सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा कामयाब हम उस काम को मानते हैं जिस भी सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि रूटेड होती हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़मीन से बहुत जुड़े होते हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो कि ओवर द टॉप होती हैं, लेकिन वो भी हज़ारों करोड़ का बिजनेस करती हैं, है ना। उससे आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है, आम आदमी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, फिर भी वो हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रही है फिल्म, है ना। तो बेसिकली इसका कोई व्याकरण नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है सिनेमा का, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है
कुछ लोग कुछ काम हम ऐसे कर जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, और कुछ हम काम ऐसे करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते हैं, उसी को हम हिट और फ्लॉप की कैटेगरी में रखते हैं। बस इतना ही है, स्टोरी टेलिंग है ये, जिसमें कि हर तरह के कैरेक्टर घुस सकते हैं, हर तरह का सिचुएशन आ सकता है, हर तरह की लड़ाई, हर तरह का विवाद, हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की चीज़ जो है वो आपके सामने पेश हो सकती है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख है कि मुकुल देव जी नहीं रहे, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम किसी का वश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और हम सब उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और अभी अभी हादसा हुआ है रिसेंटली, हमारे भाभी जी घर पर हैं के जो राइटर थे श्री मनोज संतोषी, जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को गढ़ा। भाभी जी घर पर है जो कॉन्सेप्ट है, उसको गढ़ने वाले जो उसके रचयिता थे श्री मनोज संतोषी, उनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। तो हम लोग उस शौक से निकले नहीं हैं, और कुछ ना कुछ ये इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, पर मैं यही बोलूँगा कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। Hi everybody. Hello. We are doing a solo. अच्छा लग रहा है यार, मतलब फ्री एंट्री हो रही है कोई, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने खास ऐसा कुछ बताया नहीं, पैसे क्या दे रहे हैं, फ्री एंट्री। हाँ, एंट्री फ्री है, कोई पैसा नहीं देना। फ्री एंट्री बोल के एग्जिट में पैसा ले देना, ऐसा हो सकता है। देखो कुछ भी हो सकता है, एंट्री फ्री है, जाना हमारे हाथ, आपके आना आ सकते हो, लेकिन जाना हमारे हाथ में है कि कैसे भेजना है बंदे को। ऐसी कौन सी एक चीज है जो स्क्रिप्ट में आपको पसंद है? यार रोल, मुझे कैरेक्टर का जो स्पेस है वो बहुत पसंद है। जिस स्पेस में वो खेल रहा है, जो फिजिकल ह्यूमर है, जो उसका पागलपन है, इंसेनिटी है, उसका मुझे मज़ा आया। तो देखेंगे क्या जाता है। किस तरीके की फिल्म होने वाली है दर्शकों को जो अट्रैक्ट करेगा? कॉमेडी फिल्म है यार। एक इस वक्त की सबसे प्राइमरी पर्पस कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो ह्यूमर की। ऑलरेडी इट्स टू स्ट्रेस्ड आउट, चाहे वो ग्लोबली हो या कैसे भी हो। फिलहाल एक एथिकल ग्राउंड पे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है तो ह्यूमर है फिलहाल। और मुझे लगता है कि ऐसा समय है कि जब एक परिवार साथ बैठ के ज़रूर एक फिल्म देख सके और हंस सके, इस पर्पज से फिल्म बनाई जाती है। सिद्धार्थ भाई, यू बीन इन अ जर्नी ऑफ कॉमेडी फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अभी जिस तरीके की कॉमेडी फिल्में या फिर फैक्टर्स जो बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अडल्ट की तरफ से घूमे जा रहे हैं, एंड यू बीन पावर हाउस कॉमेडी के आप पावर हाउस रह चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं कि मतलब अभी आपने कहा कि ह्यूमर की बात है, तो कॉमेडी प्लस ह्यूमर करना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर कितना इजी होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा, कॉमेडी और ह्यूमर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है या तो ये आपको आता है या आपको नहीं आता। इसमें कोई भी सीख नहीं सकते, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये गिफ्ट है तो है, नहीं तो नहीं है। और एंड इट इज़ एफर्टलेस। अगर जितनी एफर्टलेस ह्यूमर होगा उतना अच्छा होगा, जितनी लगा मेहनत की है उतना बेकार है। सर, आज ये खबर आई है कि मुकुल देव या एक साथ में आ जाइए ना मैडम। सर यहाँ पर सर आए तीनों यहाँ देखो सोलो, एक सोलो मैडम। मैडम यहाँ पे सेंटर क्या? Run में। Ready. Yeah, ready. Hi Shreya, you're doing absolutely gorgeous. Thank you. This is a great thing. Announcement चले जा रही है बहुत, and this is going to be your debut, right? Yeah, this is going to be my debut. I'm really excited for it, and comedy है, which I really love. पर आई फील जब आप कॉमेडी कोशिश करते हैं बनाने की, इट्स वेरी टफ, क्योंकि हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल है, लोगों को रुलाना काफ़ी आसान है पर हंसाना काफ़ी मुश्किल है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक हिस्सा दिया गया है, एंड आई होप मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ एंड ये बहुत बहुत बड़ी मूवी बने एंड बहुत सक्सेसफुल हो। एंड या आई एम रियली एक्साइटेड। What kind of character you're going to pursue?
I'm not allowed to share anything with you guys right now, but it's something that you'll really love on screen. And ऐसा मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं कैसे उसको निभाऊंगी. एंड थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है मेरे लिए, बट आई एम रियली एक्साइटेड. एवरी बिट ऑफ इट. आई थिंक जितने फनी क्वेश्चंस हैं उसमें और इतनी सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, वो काफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड जब मुझे वैसे भी रियल लाइफ में लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि यार डेब्यू फिल्म तो कॉमेडी होना चाहिए, विच इज़ माई जॉनरा. सो आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट. रियल लाइफ में मैच हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ श्रेया घोषाल की पूरी है नक्शा देखा हुआ है, क्या उसमें भी ऐसे सिमिलर कैरेक्टर है? थोड़ा बहुत. आई थिंक थोड़ी हॉट है वो, क्रेजी है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, तो आई थिंक थोड़ा मैच तो है. आई थिंक जिसने कास्टिंग की है उसने बहुत सोच समझ के की है. Yeah, say something about us. अच्छा, you guys want me to say something? I don't know. You should say something. I think बहुत अच्छी बात है and I am very excited. इतना excited था कि मैं श्रेया के साथ सुबह उठ के आ ही गया. मुझे लगता है चलो श्रेया को फुल सपोर्ट करते हैं. and obviously बहुत अच्छी मूवी साउंड कर रही है, जितना मुझे कैरेक्टर्स ने बताया बहुत ही क्लोज है श्रेया के जो एक्चुअल में है. तो and obviously ये one of a kind है श्रेया के लिए. so I am really excited and I wish her all the very best and मुझे पता है वो अच्छा करेगी and बहुत सारी अच्छी चीज़ें करेगी. Oh, thank you. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रोफेशनली मैं सिंगर हूँ और ये फर्स्ट टाइम है जो मैं एज एन एक्टर आ रही हूँ. तो मेरा पूरा विश्वास मेरे डायरेक्टर पे है कि वो मुझसे बहुत अच्छी एक्टिंग करवाने वाले हैं और मेरे प्रोड्यूसर पे है. एक्चुअली इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ मैं, और जो सब पे लाइक रूल करती है. तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी मैं सब पर रूल करती हूँ. नहीं, मैंने ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरी स्क्रिप्ट जिस हिसाब की है और उसकी जो डिमांड है और मेरे डायरेक्टर जैसा चाहते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको अपनी नज़र से वैसा बनाना चाहती हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली मेरी पर्सनालिटी उससे काफ़ी मैच होती है. तो बस यही है. थैंक यू सो मच.